हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवनीत सचान एंड वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। इसमें आप देख रहे थे मेजरिंग टूल्स के एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जा रहे थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे थे, जिसमें से आज सेट नंबर 5 है, सीरीज नंबर 5 है। इसमें आप 30 नंबर की सीरीज होती है एक लेक्चर में, जिसमें आप कमेंट करके बताते हैं कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, फिर यहाँ से मैच कराते हैं, क्योंकि हम इसको अभी सॉल्व करके बताएंगे पूरे सेट को। आप लोग बताइए कमेंट करके कि कितने आपसे क्वेश्चन बन पाते हैं। ठीक है, पहले आपको थ्योरी इसीलिए पढ़ाई गई थी कि उससे जो क्वेश्चन निकाल के लाए गए हैं तो आप कितना उसमें अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि डेप्थ माइक्रोमीटर की ग्रेजुएशन होती है। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, इसमें डेप्थ माइक्रोमीटर की ग्रेजुएशन पूछ रहा है। डेप्थ माइक्रोमीटर समझ रहे हैं आप लोग? डेप्थ माइक्रोमीटर यूज क्या था? गहराई मापने के लिए, डेप्थ मापने के लिए। तो डेप्थ मापने के लिए था, जब पढ़ाया गया था थ्योरी में पूरा, तो आपको डेप्थ माइक्रोमीटर फिगर ला के बताया गया तो कैसे यूज होता है, क्या उसके फंक्शन होते हैं। तो उसी में से एक क्वेश्चन आया है कि डेप्थ माइक्रोमीटर का ग्रेजुएशन होता है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर में ग्रेजुएशन हमेशा विपरीत दिशा में होते हैं। किसके विपरीत दिशा में? आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा में। तो अब देखते हैं ऑप्शन, आउटसाइड माइक्रोमीटर के समान, ये तो गलत हो जाएगा, समान नहीं होते हैं। और दूसरा ऑप्शन है थिम्बल और स्लीप दोनों के विपरीत होता है। थिम्बल और स्लीप दोनों के विपरीत होता है। तो थिम्बल और स्लीप दोनों के विपरीत नहीं होता है, स्लीप के विपरीत दिशा में होता है। फर्स्ट का सी हो जाएगा। जो स्लीप रहती है, ये स्लीप थी, ये थिम्बल था। तो स्लीप में जो ग्रेजुएशन थे, यहाँ आउटसाइड माइक्रोमीटर में 0, 10, 20, 30 इस तरह से चल रहा था। लेकिन इनसाइड माइक्रोमीटर, सॉरी, डेप्थ माइक्रोमीटर में क्या होता है, यहाँ से कितना होता है, 25, 20, 15, 10, मतलब विपरीत दिशा में चलता है। तो किसके? स्लीप में जो ग्रेजुएशन होते हैं वे विपरीत दिशा में होते हैं, थिम्बल वाले ग्रेजुएशन विपरीत दिशा में नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर थ्रेड कटा होता है। माइक्रोमीटर के स्पेंडल पे कौन सी थ्रेड होती है? बताई गई थी आप लोगों को, माइक्रोमीटर के स्पेंडल पे बटरेस वी थ्रेड होती है। कौन सी थ्रेड होती है? वी थ्रेड। पहले का ए नंबर सही हो जाएगा। इसमें देखा आप लोगों ने किस पे, स्पेंडल पे तो वी थ्रेड होती है, लेकिन उसमें जो रेचेट होता है उसमें कौन सी थ्रेड होती है? इसको देखने के लिए, पता करने के लिए आप लेक्चर देखेंगे तो उसमें पूरा सीरीज बताया गया आपको। माइक्रोमीटर में थ्रेड कटा होता है। माइक्रोमीटर में जो थ्रेड कटी होती है वो लीड ऑफ पिच इक्वल होती है। लीड ऑफ पिच इक्वल होती है। थर्ड का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। लीड ऑफ पिच 2 गुना हो जाती है, मतलब ये किसकी बात हो रही है? सिंगल स्टार्ट थ्रेड की। या तो बोल देता है कि माइक्रोमीटर में कौन सी थ्रेड होती है, तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में ही तो लीड और पिच बराबर होती है। डबल स्टार्ट थ्रेड में लीड पिच की 2 गुनी हो जाती है और ट्रिपल स्टार्ट में 3 गुनी हो जाती है। लेकिन माइक्रोमीटर के केस में सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है, मतलब लीड और पिच इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमीटर के एनिवल व स्पेंडल के जो फेस बने होते हैं, स्पेंडल और एनिवल के जो फेस बने थे, जो जाप के कांटेक्ट में रहते हैं, तो कांटेक्ट में रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, ज्यादा घिसेगा। तो घिसाव रोकने के लिए, वियर एंड टियर रोकने के लिए, क्षरण रोकने के लिए उसको हार्ड बनाना पड़ेगा। वैसे पूरा इनवायर स्टील का बना होता है, लेकिन जो उसकी कार्बाइड जो टिप होती है उसकी कार्बाइड की बनाई जाती है। आगे का जो फेस जो मेजरिंग सरफेस के टच में रहता है, तो कार्बाइड। पहले का फोर्थ का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर देखेंगे, साइन बार किसका बना होता है? साइन बार बताया गया था, साइन बार आपका स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बना होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? डी नंबर, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर देखेंगे, ये पढ़े हुए सारे आपकी पढ़ाई हुए क्वेश्चन है, मतलब आप लोग सारे क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, एक बार देख चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जब डीप से बताया जा रहा था आप लोगों को, तो बताया गया था, तो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, इसलिए एमसीक्यू कराया जा रहा है आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में। ठीक है, 6 नंबर क्या कह रहा है, सबसे छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर के स्लीव पर किस रेंज में ग्रेजुएशन होती है? तो स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर की बात कर रहा है। स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर बताया गया था, इसमें क्या रहता है स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर में, इसमें जो ग्रेजुएशन रहते हैं 0 से लेकर 13 mm तक रहते हैं। ठीक है, फिर इसमें कॉलर भी लगती है, एक्सटेंशन रॉड भी लगती है। एक्सटेंशन रॉड अलग अलग साइज की आती है, जिस साइज के हमें रेंज में मापना है उस साइज में एक्सटेंशन रॉड लगा लेते हैं। इधर थिम्बल भी बना होता है,
इधर मेजरिंग सरफेस होता है, मतलब एनुअल इधर भी होता है, इधर भी एनुअल होता है। इसी से हम ये जो पूरी यूनिट होती है यही मेजर करती है, यही होल के अंदर जाती है, होल के अंदर जाती है। स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर क्या करता है, आंतरिक डाया मापता है, इंटरनल डाया मापता है, आंतरिक व्यास मापता है। तो इसमें जो ग्रेजुएशन बने रहते हैं वो 0 से लेकर 13 तक बने रहते हैं, 13 तक। और जो स्पेसिंग कलर रहती है 12 mm की रहती है, और जो पूरा इसका साइज होता है ये कितना होता है 25 mm। 25 mm ये साइज हो जाता है, और 13 mm और 12 mm ये मिला के टोटल कितना हो जाता है 50 mm हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके 50 mm से रीडिंग लेना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर में, डीप से बताया गया था। ठीक है, तो अभी चूंकि क्वेश्चन आंसर हो रहा है तो यहाँ से 13 हो जाएगा। जिसको जानकारी ज़्यादा चाहिए तो वो थ्योरेटिकल में जो पढ़ाया गया था वो उसमें लेक्चर देख ले जाके। ठीक है, जब टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर चल रहे थे उसमें आया होता। 7 नंबर, साइन बार गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो साइन बार का यूज क्या होता है, एंगल मेजर करता है, वो भी टेपर एंगल मेजर करता है। तो टेपर एंगल मेजर करने मतलब क्या हुआ, कितने एक्यूरेसी में मेजर कर रहा था, साइन बार के द्वारा कितने मेजर 1 मिनट की एक्यूरेसी मेजर हो रहा था, और वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर द्वारा 5 मिनट की एक्यूरेसी। तो क्या करता है, जब आपके लेवलिंग करने में गलत हो जाएगा, टेपर जब आपको कोण ज्ञात करने में, बी नंबर 7 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर मतलब डीटीआई। डीटीआई डायल टेस्ट इंडिकेटर करता क्या है, फ्लैटनेस चेक करता है, सरफेस की एक्यूरेसी बताता है कि सरफेस कितनी सरफेस स्मूथ है, कितनी रफ है। ठीक है, और ये किस सिद्धांत पे काम करता था, डायल टेस्ट इंडिकेटर पढ़ाया गया था आप लोगों को, रैक ऑफ पिनियन के सिद्धांत पे काम कर रहा था। इसमें एक डायल होती थी, ठीक है, इसमें प्लंजर लगा रहता था ऊपर, और नीचे यहाँ पे स्टेम लगी रहती थी, एनिमी लगी रहती थी, इसमें ग्रेजुएशन होते थे। ये सब डीप से बताया गया, कितना लिस्ट काउंट होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब जब थ्योरी पढ़ाई गई थी उसमें डीटीआई के बारे में डीप से बताया गया, एक अलग लेक्चर बनाया गया था। तो इसमें भी फिलहाल में क्वेश्चन है कि सिद्धांत पूछ रहा है, प्रिंसिपल क्या है, रैक ऑफ पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। साइन बार के एक सिरे पर स्टॉपर की व्यवस्था रहती है, इसका उद्देश्य निम्न है। जो स्टॉपर लगाया जाता है साइन बार में क्या रहता है, स्टॉपर रहता है, इस साइड में स्टॉपर रहता है, इस साइड में स्टॉपर बना रहता है साइन बार, इसमें होल रहते हैं। ठीक है, ये क्या रहता है, सेंटर टू सेंटर केंद्र के बीच की दूरी इसका साइज होता है, दो केंद्रों के बीच की दूरी से इसका साइज लिया जाता था। ठीक है, ये इधर स्टॉपर लगाया जाता है, इधर जाब रखते हैं, ये जाब होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉपर होता है। स्टॉपर की आप देख रहे हैं कि जाब आपको क्या करता है, जाब को गिरने से बचाता है, जाब को क्या करता है, सहारा देता है हिसाब से। तो ऑप्शन कोई है, सरलता से हैंडल करने में, जाब को फिसलने से बचाने के लिए। 9 का क्या हो जाएगा, बी नंबर, कि जाब फिसले ना, उसको रोकता है। ठीक है, स्टॉपर का यूज। 10th नंबर, डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है। डीटीआई का प्रयोग किसके लिए होता है, पहले तो आप यूज अगर जानते होंगे तो किसके लिए नहीं होता है ये भी देख लेंगे। पहला है फ्लैटनेस, फ्लैटनेस भी चेक कर सकते थे। समानांतरता मतलब पैरेलल, कि पैरेलल ही तो करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे डीटीआई लगाते हैं, जब साइन बार से हम चेक करते हैं तो इधर डीटीआई लगाते हैं, उसको किसके समांतर करते हैं, सरफेस प्लेट के समांतर करते हैं। ठीक है, तो समांतरता भी चेक कर रहा था। ओवेलनेस मतलब कितनी सरफेस उठी हुई है, कितनी दबी हुई है, ये भी चेक कर रहा था। मार्किंग नहीं कर पा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि पूछ रहा नहीं कर पाता है तो डी नंबर, क्या मार्किंग नहीं कर पाता है। ठीक है, 11 नंबर देखेंगे। 11th में कह रहा है साइन बार का साइज निम्न से स्पेसिफाई किया जाता है। साइन बार का साइज कहाँ से लिया जाता है, दोनों रोलर जो रहते हैं उनके सेंटर से बीच की दूरी से लिया जाता है। ऐसा कोई ऑप्शन है, मतलब उसकी वो लंबाई होती है, वजन से चौड़ाई की माप से लंबाई से उसकी लंबाई होती है वो। ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, लंबाई से उसका साइज लिया जाता है। या लंबाई से कहाँ तक, दोनों रोलर के बीच की दूरी होती है, केंद्र की बीच की दूरी। ठीक, अगर लंबाई ऑप्शन ना होता, दोनों रोलर के केंद्र की बीच की दूरी होता तो वो करेक्ट हो जाता। 12th नंबर देखेंगे। 12th नंबर पे कह रहा है एक साइन बार जिसकी लंबाई 200 mm है, साइन एंगल 30 डिग्री है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, आया वो क्वेश्चन है। 200 mm साइन बार की लंबाई है। ठीक है, और साइन एंगल कितना है, साइन थीटा की वैल्यू दे दी है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 30 डिग्री दी है। तो गेज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या किए जाते थे, एक तरफ गेज लगाए जाते थे, स्लिप गेज एक तरफ रहते थे,
इधर क्या रहता था, ये साइन बार इंक्लाइंड होता था, इधर जॉब रखा रहता था ऊपर, ठीक है। मतलब इधर साइन बार रहता था, और इधर ये सरफेस प्लेट हो जाती थी, ये जॉब है, ये क्या है, जॉब है। इधर क्या रहते थे, स्लिप गेज रहते थे, भिन्न भिन्न साइजों के स्लिप गेज रहते हैं। मतलब इसकी जो ऊंचाई होती है वो क्या रहती है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के स्लिप गेज रहते हैं। वो कब तक रखते हैं, जब तक ये सतह ये किसके समांतर ना हो जाए, सरफेस प्लेट के समांतर ना हो जाए। तो ये जो थीटा दिया है, यहाँ साइन थीटा बन रहा था ना, ये थीटा बन रहा था साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है कितनी, 30 डिग्री। देखिए साइन एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाता था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या थे यहाँ पे, साइन ये स्लिप गेज की ऊंचाई यही तो थी, ये साइन बार था, साइन बार ये स्लिप गेज की ऊंचाई, साइन थीटा बराबर स्लिप गेज की ऊंचाई, एच से हमने डिनोट कर दिया, साइन बार की स्लिप गेज की ऊंचाई बटे क्या, साइन बार की लंबाई। यही तो थीटा निकालना है, ये थीटा निकालने के लिए लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगी। तो साइन स्लिप गेज की ऊंचाई बटे साइन बार की लंबाई, साइन बार की लंबाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री है। तो ये आप टेबल याद कर लीजिए, 0, 30, 45, 60, 90। 0 डिग्री साइन कितना मान होता है, 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, और 60 का कितना होता है, वो 3/2 होता है, 90 कितना होता है, 1 होता है। ये आप याद रखिए किसका मान कितना होता है, ठीक है। साइन के केस में, क्योंकि साइन से क्वेश्चन आएंगे, साइन के केस में आप 0 का, 30 का, 45 का, 90 का, ये आपको मान याद रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो साइन 30 के बोल रहा है, साइन 30 का मान कितना, 1/2 है, 1/2 बराबर स्लिप गेज की ऊंचाई। स्लिप गेज की ऊंचाई तो पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन स्लिप गेज की ऊंचाई पूछ रहा है, स्लिप गेज की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं बटे क्या था, साइन बार की लंबाई। तो साइन बार कितना लंबा था, 200 mm की लंबाई का साइन बार था। ये अलग अलग साइज में आते हैं साइन बार, तो जो हमें यूज किया गया वो 200 mm का साइन बार है। तो यहाँ से 200 mm रख देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल हो गया, 2 से कट जाएगा, 100 हो जाएगा। इधर मल्टी इधर है, क्रॉस कर देंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यही तो पूछ रहा था, साइन स्लिप गेज की ऊंचाई 100, 12th का ए नंबर। समझ में आया आप लोगों को, फार्मूला पे पुट कर देंगे वैल्यू, और ये वैल्यू याद रखना है 30, 45। ये भी तो 30 का पूछा था, अभी 45 का भी पूछ सकता है, 90 डिग्री का भी पूछ सकता है, 60 डिग्री का भी पूछ सकता है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। 13 नंबर में कह रहा है एक आउटसाइड माइक्रोमीटर जिसमें 0.02 mm की पॉजिटिव एरर है। कितनी एरर है, 0.02 mm की पॉजिटिव एरर है, ठीक है। उसमें से एक जाप को माप करना है जिसकी रीडिंग 12 mm डिवीजन है। मतलब रीडिंग नहीं दिया डायरेक्ट, उसने रीडिंग निकालना अगर आपको आता होगा तभी आप माप कर पाएंगे। उसके मेन डिवीजन कितने खाने खुला है, 12 खाने खुला है, और कह रहा है एक सब डिवीजन भी खुला है, एक सब डिवीजन तथा 35 थिम्बल डिवीजन है, ठीक है। तो उसकी बताइए कि वास्तविक रीडिंग क्या होगी, वास्तविक माप क्या होगी, तो सही रीडिंग बताइए। तो पहले हम रीडिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो मेन डिवीजन कितने खुले, पहले मेन डिवीजन लेंगे, कितने, 12 में ये वैल्यू हो जाएगी। 12 में हमने वैल्यू पुट कर दी। एक सब डिवीजन खुला है, तो एक सब डिवीजन का मान कितना होता है, 0.5 mm। ये कैसे मालूम, 0.5 mm पीछे यही तो होती थी, ठीक है। थ्योरेटिकल में पूरा डीप से बताया गया आपको। माइक्रोमीटर पहले आप चैप्टर पढ़िए, उसमें डीप से जब लिस्ट काउंट निकाला जा रहा था तो उसको बताया गया था आप लोगों को कि 0.5 mm क्यों होता है, सब डिवीजन होता है, ठीक है। और कह रहा है थिम्बल के 35 खाने खुले हैं, तो लिस्ट काउंट से गुणा कराते थे हम, 0.01 into 35 कितना हो जाएगा, 0.35, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू है 12.85। 12.85 आप नहीं देखेंगे, नहीं तो ये ऑप्शन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें एरर भी तो है, पॉजिटिव एरर, तो पॉजिटिव एरर में क्या करेंगे, घटाएंगे, कितनी, 0.02 इसमें घटा दो, 0.02 कितना हो जाएगा, 12.83। 12.83 कोई ऑप्शन है पहला, 13 का ए नंबर ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। पहले आप रीडिंग निकालेंगे, रीडिंग निकालने के बाद जो एरर थी वो घटा देंगे, ठीक है।
नेगेटिव होती तो जोड़ देते, पॉजिटिव थी इसलिए हमने घटा दिया। मीट्रिक प्रणाली में डायरेक्ट इंडिकेटर की शुद्धता होती है, तो डीटीआई की शुद्धता आपको बताई गई थी 0.01 में भी आते हैं और 0.001 में भी आते हैं, ठीक है। तो कोई ऑप्शन है ऐसा 0.01 तो ऑप्शन मिलेगा आपको बी नंबर, ठीक है, तो यही सही हो जाएगा। 0.001 ऑप्शन नहीं है इसलिए 0.01 में आते हैं। मैक्सिमम के केस में मैंने बताया था, लिस्ट काउंट निकाल के भी बताया था 0.01 वाला, तो आप मैक्सिमम केस में याद रखेंगे 0.01। बाकी का 0.01 नहीं होता तो 0.001 भी हो सकता था, ठीक है। 15 नंबर देखेंगे, साइन बार की लंबाई बिंदु में किसके बीच की दूरी होती है। वही देखो क्वेश्चन आ गया, साइन बार की लंबाई भी बताया मैंने, दोनों रोलर के केंद्रों के बीच की दूरी, रोलर्स के केंद्र के बीच की दूरी। देखिए 15 का सी नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 16 नंबर कह रहा है डायरेक्ट इंडिकेटर में नेगेटिव रीडिंग किसे कहते हैं। तो डीटीआई जो पढ़ाया जा रहा था तो डायरेक्ट इंडिकेटर में होता क्या था, ये डायल था, ठीक है, नीचे प्लंजर होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर बेजल होता है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। इधर निडिल होती है, ये निडिल होती है, तो इधर क्लॉकवाइज होता है, इधर एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इधर क्लॉकवाइज में प्लस में चलते थे, इधर एंटी क्लॉकवाइज में माइनस में चलते थे। इसमें ग्रेजुएशन थे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 तक थे, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, फिर 90 तक थे, फिर 10, 20, 30, ऐसे करके ग्रेजुएशन थे। दो तरह के ग्रेजुएशन होते हैं, कंटिन्यूअस ग्रेजुएशन, बैलेंस ग्रेजुएशन, ये बड़ा डी में बताया गया था आप लोगों को, ठीक है। तो क्लॉकवाइज चल रहे थे प्लस में रीडिंग आ रही थी, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे तो माइनस में रीडिंग आ रही थी। वही पूछ रहा है नेगेटिव रीडिंग किसे कहते हैं, तो जब नेगेटिव जीरो रीडिंग से एंटी क्लॉकवाइज चलता है। देखिए 16 का सी ऑप्शन देखिए, बोल रहा है जब एंटी क्लॉकवाइज चलती है नेगेटिव तब नेगेटिव आती है, वही हमने बताया, ठीक है, ये बात बताया गया था आप लोगों को। 17 वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर डिग्री के निशान होते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर मतलब लिस्ट काउंट 5 मिनट क्या करता है, एंगल मेजर करता है। तो तुरंत आपके दिमाग में फिगर जाना चाहिए, ये फिगर कैसा होता था वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का, ठीक है। फिगर जाने से क्या होता है, आप लोग तुरंत उस चीज को कैच कर लेते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर मतलब फिगर ऐसा होता था, उसमें लिस्ट काउंट कितना था, क्या कर रहा था, एंगल मेजर कर रहा था, कैसे मेजर कर रहा था, तो ये चीज आपके तुरंत दिमाग में जाएगी तो आप कैच कर लेंगे उस चीज को। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस बात पर डिग्री के निशान होते हैं, बताया था मैंने, डिस्क पे। इसी को तो मेन स्केल बोल रहे थे, डिस्क को ही तो मेन स्केल बोल रहे थे। इसमें ब्लेड था, स्टॉक था और क्या था, मेन स्केल थी जिसको डिस्क बोलते हैं, छोटी से नीचे वर्नियर स्केल थी जिसको डायल बोल रहे थे। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ब्लेड के एंगल पूछ सकता है कितने डिग्री में थे, 45 और 60 डिग्री में थे, कुछ इस तरह का फिगर था। इसमें क्या थी, ब्लेड थी, टेपर ब्लेड होती है, ठीक है। इधर आपको बना हुआ था वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ये किसके द्वारा, स्टॉक के द्वारा जुड़ा हुआ था, ठीक है। इस तरह से कुछ था, इसमें जाप का एंगल माप रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जाप बना हुआ था। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पूरा डीप में पढ़ाया गया आप लोगों को, तो तुरंत दिमाग में पहले फिगर आना चाहिए। फिगर से क्या यूज था, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा था, कितना लिस्ट काउंट था, ठीक है। ये सब बातें जब दिमाग में आ जाएंगी तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। अभी इसमें मेन डिग्री के निशान पूछ रहा है तो डिस्क हो गया। अभी पूछता वर्नियर स्केल किस में होती है तो डायल हो जाता, या पूछता मेन स्केल किस में होती है तो डिस्क हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के ब्लेड के सिरे किनारे बने होते हैं। अभी जो बताया ना ब्लेड के जो किनारे बने थे, ये जो किनारे होते हैं ये डिफरेंट एंगल में होते हैं। 45 का होता है, एक 60 डिग्री का होता है। यही क्वेश्चन है, कितने डिग्री में, 45 और 60 डिग्री पे। तो कोई ऑप्शन है बी नंबर, 18 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19 कह रहा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में डॉट 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 भाग कोणीय सतह के साथ आधार का कार्य करता है। मतलब वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में रेफरेंस सतह कौन प्रदान करता है। मेन पूछने का कारण इसका पूछना यही चाह रहा है कि रेफरेंस सतह कौन प्रदान करता है जॉब के लिए। कौन प्रदान कर रहा था, स्टॉक प्रदान कर रहा था। तो स्टॉक यहाँ से 9 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन है, कोणीय सतह के साथ आधार का, आधार मतलब रेफरेंस सरफेस, ठीक है। आधार मतलब जहाँ रखते हैं हम जॉब को तो वो उसकी रेफरेंस सतह होती है। जैसे वर्नियर हाइट गेज को कहाँ रखते हैं, सरफेस प्लेट पे रखते हैं, तो उसके लिए रेफरेंस सतह सरफेस प्लेट हो जाती है। बेवल प्रोटेक्टर को कहाँ रखते हैं, सॉरी जॉब को कहाँ रखते हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के केस में स्टॉक पे रखते हैं तो उसके लिए रेफरेंस सतह स्टॉक हो जाती है, ठीक है। और इंक्लाइंड कौन होता है, ब्लेड होता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। 20 नंबर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 5 मिनट की लिस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए 23 डिग्री, ये मेन स्केल कितने भागों में डिवाइड किए जाते हैं। जो मेन स्केल के 23 डिग्री थे, यहाँ से जो पूरा ये ग्रेजुएशन था इसमें जो 23 डिग्री थे, यहाँ से 0 हो जाता है, इधर जो 23 खाने थे इसके, तो वो वर्नियर के
कितने खानों से मैच कर रहे थे। इसके 23 खाने इसके 12 खानों से मैच कर रहे थे जब लिस्ट काउंट निकाला गया था। ये मेन स्केल थी, ये वर्नियर स्केल थी, ये आपकी मेन स्केल थी ऊपर वाली, ये वर्नियर स्केल बनी हुई है। तो इसके मेन के 23 इसके 12 खाने से मैच करते हैं। ठीक है, जो इसका लिस्ट काउंट लगाया गया था तो उसमें अच्छे से समझाया गया था आपको। तो किसके 12 बराबर भागों में बटे होते हैं, कौन हो जाएगा 20 का ही नंबर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 21। देखिए दिख रहा है आप लोगों को, जिस वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल के 49 mm दूरी को वर्नियर स्केल पर 50 बराबर भागों में बांटा गया हो तो लिस्ट काउंट कितना होगा। तो मतलब 49 खाने 50 खानों से मिल रहे हैं वर्नियर कैलिपर में, तो लिस्ट काउंट निकाले तो सिंपल 0.02 ही आ रहा था। 0.02 आता है ना लिस्ट काउंट 49 और 50 वाले मीट्रिक के केस में 0.02। ये किस में था, mm में था। कोई ऑप्शन है इसमें, सारे ऑप्शन देख रहे हैं माइक्रोन में दिए हुए, तो माइक्रोन में चेंज करना सीख लीजिए। माइक्रोन में कैसे चेंज करते हैं, 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं, 1000 माइक्रोन होते हैं। 0.02 into 1000 से मल्टीप्लाई करा दिए, ये क्या हो गई वैल्यू, माइक्रोन में हो गई। ये वैल्यू माइक्रोन में हो गई, कितना आ जाएगा यहाँ से 20 माइक्रोन आ जाएगा। 20 माइक्रोन मतलब बी, 21 का बी। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट माइक्रोन में 10 माइक्रोन, वर्नियर कैलिपर का 20 माइक्रोन। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के ब्लेड और एक्यूट एंगल अटैचमेंट का प्रयोग निम्न में से किस कोण को चेक करने के लिए किया जाता है। एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है न्यून कोण चेक करना, न्यून कोण के लिए होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब एक आपको बताया गया था ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर। ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर में क्या था, जो ब्लेड थी, ब्लेड में आपका एक्यूट एंगल अटैचमेंट लगा था। ये कितने डिग्री पे था, 30 डिग्री पे था एक्यूट एंगल अटैचमेंट। ये इसमें ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर जिसका लिस्ट काउंट कितना था, 2 मिनट था, 2 मिनट लिस्ट काउंट था। वैसे कितना होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का 5 मिनट, ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर का 2 मिनट। उसमें आपका ये एक्यूट एंगल अटैचमेंट है, ये लगा दिया जाता है तो ऑप्टिकल बेवल प्रोटेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, न्यून कोण मापते हैं। वही क्वेश्चन में कितना मापते हैं, न्यून कोण 22 का ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 23 कह रहा है माइक्रोमीटर को साफ किया जाता है। हाँ, माइक्रोमीटर को साफ करने के लिए आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं। एक ये केमिकल है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो उसी से हम साफ करते हैं। सीटीसी इसका शॉर्टकट क्या होता है, सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड, याद रखेंगे आप लोग, सीटीसी से साफ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साइन बार की साइज में नहीं आता है, 100 mm में भी आता है, 200 mm में भी आता है, 250 mm में भी आता है, ये सारे में आता है। मतलब नहीं आता है पूछ रहा था, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा यहाँ पे, नहीं गलत लिखा हुआ है। इसमें रहेगा साइन बार की साइज में आता है, तो 100 में भी आता है, 200 में भी आता है, 250 में आता है, मतलब उपयोग सभी 24 का क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे सभी साइजों में आता है। ठीक है, ये नहीं यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। 25 इंग्लिश पद्धति में, इंग्लिश पद्धति मतलब क्या हो गई, ब्रिटिश सिस्टम हो गया, ब्रिटिश सिस्टम में। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम में वर्नियर माइक्रोमीटर की बात कर रहा है, जिसका लिस्ट काउंट कितना था 0.00 क्या होता है 0.001 इंच होता है। वो किस 0.001 mm, वो मेट्रिक सिस्टम है। लेकिन ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है, 1 0 और बढ़ जाता है, 0.001 इंच हो जाता है, क्योंकि वर्नियर माइक्रोमीटर की बात कर रहा है। वर्नियर कैलिपर की बात नहीं कर रहा है, तो माइक्रोमीटर की बात कर रहा है, वर्नियर माइक्रोमीटर की। क्योंकि mm में कितना होता है 0.001 mm होता है, 1 माइक्रोन होता है ना वैल्यू उसकी, 1 माइक्रोन की तो मेजर करता है वर्नियर माइक्रोमीटर। लेकिन ब्रिटिश सिस्टम में बात करें तो 1 0 बढ़ जाएगी, इसमें 3 0 हो जाते हैं। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि रेटिंग इतनी आई है, उसने मेजर किया है तो रेटिंग आई है 2.5677 आई है। इसमें VSD का मान क्या है, VSD मतलब वर्नियर स्केल के खाना कौन सा मैच कर रहा है, इसका प्रश्न मतलब ये कैसा होता था। आप लोग अगर पहुंच पा रहे हैं वहां तक तो देख लीजिए, ये था आपका वर्नियर माइक्रोमीटर। इसमें थे ग्रेजुएशन में ये थी डाटम लाइन, ये क्या थी डेटम लाइन थी। डेटम लाइन में भी जैसे माइक्रोमीटर में ग्रेजुएशन बने होते हैं 0 से 25 तक, ऐसे इसमें भी ग्रेजुएशन बने रहते हैं 0 से 25 से तक। ठीक है, इसके बाद इसमें रहती है वर्नियर के खाने रहते हैं, वर्नियर डिवीजन रहते हैं। इसमें जो आगे जो खाने बने रहते हैं वर्नियर खाने रहते हैं, कितने रहते हैं 10 खाने रहते हैं, ये 10 खाने रहते हैं। ये वर्नियर के 10 खाने, ये माइक्रोमीटर से
कितने 9 खानों से मैच करते हैं, इसके 10 खाने इसके 9 खानों से मैच करते थे। यही तो था जब आपको डी में बताया गया था। तो इसमें पूछ रहा है 10 खाने हैं, इसमें वर्नियर माइक्रोमीटर में जो वर्नियर खाने हैं, ये कौन से खाने थे? ये डाटम लाइन है, डाटम लाइन में मेन स्केल के खाने थे, इसमें सब डिवीजन भी होगा। इधर जो खाने थे वो थिम्बल के खाने थे, ठीक है। लेकिन ये जो खाने बने हुए हैं, ये जो 10 लाइनें खींच दी जाती हैं समांतर, ये वर्नियर खाने होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कुल रीडिंग कितनी है, तो वर्नियर स्केल के खाने का मान बताइए। तो 2 क्या है बीटी सिस्टम में, ये मेन स्केल का खाना हो गया। 5 क्या है, 2 मेन स्केल हो गई। 5 क्या है 0.566, 0.5 ये क्या हो जाएगा, सब डिवीजन हो जाएगा इसका, इसमें छोटे खाने हो जाएंगे, इसके सब डिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। 6 क्या है, इसमें जो वर्नियर के खाने बने रहते हैं, कौन सा खाना है, इससे डेटम लाइन जो है कितने खाने क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। और 7 क्या है, इसका कौन सा खाना इससे मैच कर रहा है। तो 7 क्या है, वर्नियर स्केल के कुल VST का मान है कितना, 7 है। 7वां खाना मतलब वर्नियर स्केल का जो 7वीं लाइन होगी वो इसके खाने से मैच कर रही होगी, तो वही पूछ रहा है, वर्नियर का खाना पूछ रहा है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 26 देखेंगे, मीट्रिक पद्धति में वर्नियर माइक्रोमीटर। अभी बीटी सिस्टम में बात हो रही थी, अब मीट्रिक पद्धति की बात हो रही है, ठीक है। क्या क्वेश्चन, कुल रीडिंग 22.579 mm है, 22.579 mm होता है। उसका जो सब डिवीजन होता है कितना होता है, बीटी सिस्टम में सब डिवीजन 0.25 पे चलता है, सॉरी 0.025 पे चलता है, इसका सब डिवीजन 0.5 होता है, ठीक है, mm है। तो इसमें क्या आ सकते हैं, मतलब इसमें गलत क्या है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है इसमें मेन स्केल का मान 22 mm है, तो ये देखिए मेन स्केल का मान कितना है 22 mm है, ठीक है। सब डिवीजन का मान 1 mm है, 0.5 खुला दिख रहा है आपको, मतलब सब डिवीजन भी खुला होगा, एक सब डिवीजन खुला होगा, 0.5 एक ही सब डिवीजन होता है। उसके केस में, ब्रिटिश के केस में 4 सब डिवीजन होते हैं, 0.025 का, इसमें एक ही सब डिवीजन होता है, ठीक है। एक सब डिवीजन खुला है मतलब 0.5 वैल्यू सही है, सही बोल रहा है। सिंपल डिवीजन का मान 7 mm है। अब क्या होता है, सिंपल खाने आते हैं, तो थिम्बल खाना कौन सा है, 7 खाने हैं, मतलब डाटम लाइन थी वो थिम्बल के कितने 7वें खाने को 7वें खाने से पहले है, मतलब 7 खानों क्रॉस कर चुकी है, तो थिम्बल के 7वां खाना है। फिर इसके बाद ये कौन सा है, ये वर्नियर का खाना होता है, इसमें वर्नियर का खाना 7 लिखा हुआ है, तो ये गलत है। वर्नियर खाना कितना है, यहाँ से 9 है, देखिए ऑप्शन में वर्नियर खाना 9 है, वर्नियर का खाना कितना है 9 है, तो यहाँ पे वर्नियर के खाने पूछ रहा था, तो अगर यहाँ पे 9 होता तो सही हो जाता। तो इसमें असत्य क्या है, डी नंबर, ठीक है। पहले कौन सा होता है, मेन खाना होता है, ये मेन वैल्यू होती है, ये सब डिवीजन होता है, ये थिम्बल डिवीजन होता है, ये वर्नियर डिवीजन होता है, ठीक है। रीडिंग लेना भी बताया गया था आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जानकारी होगी। 27 गेज ब्लॉक की शुद्धता होती है, गेज ब्लॉक मतलब समझ रहे हैं किसकी बात हो रही है, स्लिप गेज की बात हो रही है, जॉनसन गेज की बात हो रही है, जो ब्लॉक की बात हो रही है, ठीक है। इसकी शुद्धता कितनी होती है, 1 माइक्रोन से भी कम शुद्ध परिशुद्ध होते हैं, मतलब 1 माइक्रोन से भी ज़्यादा शुद्ध होते हैं। तो 1 माइक्रोन से ज़्यादा कोई वैल्यू है नहीं इसमें, तो 0.1 माइक्रोन ही शुद्धता हो जाएगी इसकी। कितनी हो जाएगी, पहले 27 का नंबर 1 माइक्रोन की भी शुद्धता में स्टार्ट हो जाते हैं मिलना, बाकी 1 माइक्रोन से भी शुद्ध होते हैं, ठीक है। ए नंबर 28 नंबर, डिजिटल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। तो डिजिटल माइक्रोमीटर जो माइक्रोमीटर सिंपल माइक्रोमीटर होता है, मैनुअल जिसमें हम रीडिंग देख पाते हैं, डिजिटल में ऑलरेडी रीडिंग लिख के ही आती है, उसमें आपको कुछ नहीं है, आप माइक्रोमीटर उठाइए, जाग मापिए, उसमें रीडिंग लिख के आ जाएगी, वही उसका माप होता है। तो वो अधिक शुद्ध बना होता है, वो कितने शुद्धता में बना होता है 0.001 mm शुद्धता में, तो पैसे कितना होता है 0.01 होता है माइक्रोमीटर का। लेकिन डिजिटल शब्द लग गया तो 1 0 बढ़ जाता है, मतलब और परिशुद्ध हो जाता है 0.001। 29 डिजिटल माइक्रोमीटर सिद्धांत क्या होता है, तो डिजिटल माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, रैकोपिनियन सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। इसमें रैकोपिनियन का प्रिंसिपल लागू होता है। तो 29 का बी, वैसे लीड पिच के सिद्धांत पे, लेकिन डिजिटल की बात हो रही है तो कुछ अलग होना चाहिए, इसलिए रैकोपिनियन सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो 20 नंबर तक ये क्वेश्चन थे, 30 और 30 जो क्वेश्चन आए वो गलत हो गया है, तो 29 तक ये प्रिंटेड सही है। तो आप लोग बताइए इसमें कितने नंबर आपको मिले हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।